हाँ, जस्ट अभी अभी नहा के निकला हूँ। एंड आज मंडे था तो आज डेट की अपडेट देनी है, शायद डेट ही है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कई बार डेट के, क्योंकि कई वीडियोस में मैंने गलत भी बोला है। गलत मतलब बीच बीच में गलत बोल दिया। डे 6 बोलना था तो डे 5 बोल दिया। तो अभी जस्ट नहा के निकला था मैं, तो एक थॉट था कि अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो। और कुछ जितनी भी गंदी आदतें हैं वो सिर्फ दोस्तों की वजह से ही लगती हैं, ऐसा मैं सुनता था, ऐसा मुझे सोसाइटी ने सुनाया था। पर मैं गलत निकला। मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे पुश करा कि अच्छी चीज़ों में। जब मैं थोड़ा बड़ा होता गया, जब मैं सेक्टर 8 में शिफ्ट हुआ, तो सिर्फ दोस्त आपके एक या दो ही होते हैं। उन्होंने मुझे पुश करा। किसी ने कहा कि तू कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तू कर लेगा। तो एक ने कहा कि तू कोडिंग करना चाहता है, तू कर लेगा। यहाँ तक कि उसने अपना लैपटॉप भी मुझे दिया कि तू कोडिंग कर, तू कर लेगा। वहीं एक दूसरे दोस्त ने कहा कि तू अगर तुझे आधी रात में, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली में अकेला रहता हूँ, तो उसने कहा कि तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी हेल्थ का इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधा एक बार कभी भी कॉल करती हो। तो ये है मेरे दोस्तों की कहानी। हमेशा दोस्त गंदे नहीं होते। यह आपको चुनना पड़ता है कि जो बुरी आदतों में आपको लगा रहे हैं, जो आपको धकेल रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं ही नहीं। और जो आपको अच्छी चीज़ों में पुश कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए कह रहे हैं, तो वो होते हैं अच्छे दोस्त। तो उनका आपको डिसाइड करना है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो बाकी मैं अपने दोस्तों को अपने इसी पैरामीटर पे मैं नापता हूँ उनको। हालांकि नापने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दोस्त मैंने सिर्फ 2 या 3 रखे हुए हैं, है नहीं मेरे दोस्त से ज़्यादा। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है इतना कि मैं सोशल हूँ और किसी के साथ बैठूँ उठूँ। तो मैं खाली जिम जाता हूँ, जिम से शॉप पे जॉब पे जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं घर पे आता हूँ, फिर घर पे आके अपना काम करता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी अ, मैं बोलना चाहता था, मैं बताना चाहता था। आज मंडे है और मैं अभी इस समय 5 या 6 बज रहे हैं, मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग उतना सही है नहीं, और ना ही ये फ़ोन उतना सही है, तो लाइटिंग ऐसे ही रहता है इसका। तो डे 8 की मुझे रिपोर्ट देनी थी कि मैंने डे 8 में क्या करा। तो डे 8 में मेरा सबसे अ, बेकार नहीं कहूँगा, काम करे मैंने, काम हुए सारे, बट जो मेरे जो इम्प्रूवमेंट वाले काम हैं, जो मैं अपने लाइफ को लेके काम कर रहा हूँ, जो आगे बढ़ने को लेके काम कर रहा हूँ, उसमें एक भी टास्क मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि संडे को शॉप पे जो मेरे ऑनर है भैया हैं, वो नहीं आए, तो मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग अर्ली जाना पड़ा और मैं काफ़ी लेट भी उठा था, तो मुझे जल्दी जाना पड़ा। तो और वहाँ पे जो काम आया वो काम में मैं लगा रहा, और वो काम जाके मेरा 10:30 11 बजे, 10:30 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था सारा। उसके बाद घर पे आके मैंने डिनर वनर करके मैं सो गया था। तो कल डे 8 पे मैं कुछ नहीं कर पाया। अ, तो जो डे 8 पे नहीं कर पाया, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब आज करने की, बट देखता हूँ कहाँ तक हो पाएगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अब जो है टाइम को मैं वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं स्लोली ठीक कर लूँगा, मैं इम्प्रूव हो रही है। बट ये मतलब मुझे बहुत ध्यान में रखना है कि मुझे जो अपने ऊपर है, वो चाहे मुझे अपनी नींद को
छोड़ना पड़े, मुझे रेस्ट छोड़ना पड़े, मुझे अपने जो इम्प्रूवमेंट वाले काम हैं वो मुझे करने ही करने हैं। तो ये था डेट का जो मैं बताना चाहता था। तो ये थी डेट की पूरी स्टोरी। हालांकि कर सकता था पर हो नहीं पाया कि जो कि मैंने प्लेज लिया है कि मैं 2026 में डिफरेंट सुशांत को देखना चाहता हूँ। तो वो मैं थोड़ी शेड्यूलिंग कर रहा हूँ मैं अपनी रूटीन्स में, और उसको मैं अपने जैसे स्लीपिंग में सोता बहुत हूँ, कंफर्ट में बहुत रहता हूँ, तो उसको ब्रेक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो करके मैं डेफिनेटली मैं 2026 में डिफरेंट सुशांत को देखना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल डेडलाइन नहीं दे रखी, हाँ एक एक मैंने पाथ बनाया हुआ है, एक स्टेप्स बनाए हुए हैं कि 2026 के वहाँ पे जाके ही मतलब वो ख़त्म नहीं करनी, सेम चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखना है, तभी वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और मैं डेफिनेटली जो मैं लाइफ जैसी लाइफस्टाइल मैं चाहता हूँ, जो मैं अपने माता पिता के लिए करना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊँगा। एंड सो या दैट्स इट।